विश्व जागृति मिशन के संस्थापक सुधांशु महाराज एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने रायपुर में बुद्धिजीवियों से संवाद किया। इस दौरान बंसल न्यूज से खास बातचीत में सुधांशु महाराज ने आधुनिक दौर में लोगों के दिनचर्या के साथ साथ जीवन जीने की कला के गुर भी बताए। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर उन्होंने चिंता भी जाहिर की। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक सदगुरु सुधांशु जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जब छत्तीसगढ़ दौरे पर है, छत्तीसगढ़ कैसा लगा? धान का कटोरा कैसा लगता है? आपके हृदय में धान कटोरा क्या कुछ स्थान रखता है? राम जी का ननिहाल है। संस्कृति, सभ्यता और साहित्य से लेकर यहाँ की खदानों से उत्पन्न होने वाला वो सब धन वैभव दिखाई देता है कि धान्य के रूप में, अनाज के रूप में, चावल के रूप में तो यहाँ समृद्धि है ही, लेकिन संस्कृति के रूप में भी एक समृद्ध प्रदेश है और इस समय एक अपनी अच्छी पहचान छत्तीसगढ़ बना रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज बुद्धिजीवी सम्मेलन में संवाद किया आपने, कई विषयों रखे, आपने जीवन जीने की कला सिखाई। इस भागमदड़ी की दुनिया में लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बंसल न्यूज़ के दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे उनके जो जीवन शैली है, जो इस कली काल में ऊंच नीच हो रहा है, वो उसमें सुधार हो और एक जो बेहतर जीवन है वो जी सके? हमारे देश में 10,000 साल पहले का एक ऋषि का वाक्य है जिसको मैं अपने ढंग से कहना चाहूँगा। इसी में ये बात पूरी हो जाती है कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो। जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना न पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। बस ये संदेश है। महाराज जी, एक और सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण लगातार होता जा रहा था और लगातार जिस तरीके से बीजेपी इस पर आक्रामक कई आंदोलन भी हुए, और अब की स्थिति में जो बस्तर क्षेत्र है वो काफ़ी पीड़ित है धर्मांतरण को लेकर के, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक अपने आप में ये षड्यंत्र है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहे हैं और षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए आप कोई सीधे सीधे विरोध कर दें तो उससे बात नहीं बनेगी। इसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। वो जो लालच देकर किया जा रहा है, दबाव में लाया जा रहा है, या फिर बहका कर किया जा रहा है, या भ्रमित करके किया जा रहा है, इसके लिए कानून का भी कार्य होना चाहिए, लेकिन साथ में उन लोगों तक पहुंचना भी पड़ेगा जो इस तरह से भ्रम पैदा करके और ऐसे भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं और राष्ट्र के प्रति एक द्रोह करने का कार्य कर रहे हैं। तो इस पर तो कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे साथ सुधांशु जी महाराज, इनका साफ तौर पर कहना है कि बुद्धिजीवी सम्मेलन में संवाद किया और जीवन जीने की जो शैली है वो तमाम लोगों को सिखाया है। कैमरा पर्सन योगेश राव के साथ बंसल न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। छिंदवाड़ा के